नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अवैध वृक्ष कटाई, ईश्वर खंडे ने जुर्माना और सजा बढ़ाने का दिया सुझाव। ऑडिट विभाग के वरिष्ठ उपनिदेशक विष्णु के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग। कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने सांसदों के वेतन वृद्धि का किया बचाव। न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग ने अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक कोटा पर अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को सौंपी। कश्मीर में हुर्रियत से जुड़े 2 और समूहों ने अलगाववाद से किया किनारा, गृह मंत्री शाह ने दी जानकारी। नवरात्रि पर बंद किए जाए मीट की दुकान, रविंद्र सिंह नेगी ने बयान पर संजय सिंह का पलटवार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। वन जीव एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडे ने वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, ताकि अवैध वृक्ष कटाई के लिए वर्तमान जुर्माना और सजा को 10 गुना बढ़ाया जा सके। मंत्री ने वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वन बल के प्रमुख को निर्देश देते हुए सर्वोच्च न्यायालय की राय का हवाला दिया कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना हत्या या उससे भी बदतर अपराध के समान है। अवैध रूप से काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना। मंत्री ने अपने नोट में यह भी उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी कहा है कि जुर्माना लगाने में दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पेड़ों की अवैध कटाई के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने में वृद्धि की वकालत की है। उन्होंने यह भी कहा है कि वर्तमान परिस्थिति में जहां पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी एकमात्र पृथ्वी की रक्षा करें और प्रकृति एवं पर्यावरण को संरक्षित करते हुए इसे अगली पीढ़ी को सुरक्षित सौंपें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति के संभागीय समन्वय और उमेश सोरलीकर के नेतृत्व में आज बीदर में स्थित पत्रिका भवन में संवाददाता सम्मेलन बुलाई गई। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंडल समन्वयक उमेश कुमार सोरलीकर ने मांग की है कि ऑडिट विभाग के वरिष्ठ उपनिदेशक विष्णु के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए, जो अपने विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में पूछे जाने पर गलत जवाब दे रहे हैं। इस अवसर पर समिति के जिला अध्यक्ष बाबूराव कोठा, अशोक संगम आदि उपस्थित है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣವನ್ನು ನಡೀತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ। ಆ ಹಗರಣಗಳು ಏನುಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಆದಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನವರು ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಠಿಕಾಣೆ ಹೊಡೆದು ಏನು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ತ ಹೀರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಹಾರಿಕೆವಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ದರ್ಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ। ನೀವು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವ್ರ ಬಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವು ಯಾರು ಮುಖಂಡರ ಬಲ್ ಹೋಗ್ರಿ, ನನಗೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಮುಂದಾಡಿದ್ದಿದೆ। ಆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಸಹಿಸಲಾರ್ದೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ 6 ತಿಂಗಳು, 6-8 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಲ। ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಆಗ್ತದೆ। ಯಾರೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಇದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಏನಪ್ಪ ಇದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದಂತ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ। ಇಂತ 45 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಬಲ್ ಬಂದು ಅವರ ಅಳಲುಗಳನ್ನ ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಬಲ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇದೆ। ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ 45 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತರಾಟೆಗೆ ತಗೊಂಡು ನೀನು 30,000 ಕೊಟ್ರೆ ಅಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದರ್ಪವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಅದು ನಾಚಿಕೇಡಿ ಮಾತು, ಅದು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಶೋಭೆ ಕೊಡಲ್ಲ। ಆದರೂ ಕೂಡ
ಸರ್ ಯಾವ ಪಿಡಿಒ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಪಾಷಾ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. 45 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನ ಇವರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು 25,000 20,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಪೀಸ್ ಆಗ್ತಾನಂತೆ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। कानून और संसदीय मामले के मंत्री एच.के. पाटिल ने बुधवार को विधानसभा और विधान परिषद में पारित उन विधेयकों का बचाव किया जिनमें मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष के वेतन में वृद्धि और पूर्व विधायकों के पेंशन में वृद्धि का समर्थन किया गया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हमने जो वेतन बढ़ाया है वह किसी भी सरकारी कैडर के अनुरूप नहीं है। इन विधेयकों को बिना किसी बहस के पारित किए जाने पर मंत्री ने कहा कि इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वित्त विधेयक थे और इन पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कहा कि विधेयक कैबिनेट के समक्ष रखे गए थे, मंत्रियों ने अपने सुझाव दिए, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव ने अपनी राय दी। संसदीय कार्य विभाग की बैठकों में भी विधेयकों पर चर्चा की गई। उन्होंने मीडिया से पूछा कि क्या आपको लगता है कि विधेयकों पर कोई चर्चा नहीं हुई। पाटिल ने कहा कि किस आधार पर सीएम मंत्रियों और विधेयकों को 100% वेतन वृद्धि दी गई है। उनको वेतन आकार किसी भी सरकारी कैडर के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम मंत्रियों और विधायकों के वेतन में वृद्धि के लिए विधेयक दोनों सदनों में रखे गए थे। इस संबंध में प्रक्रियाओं का पालन किया गया था, तदनुसार हमने विधेयक पारित किया। अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण की सिफारिश करने के लिए गठित न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास आयोग ने गुरुवार को यहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी। अनुसूचित जातियों का एक वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति वामपंथी, आंतरिक आरक्षण की मांग कर रहा है। उनका आरोप है कि केवल कुछ प्रभावशाली उपजातियां ही अधिकांश लाभ छीन रही हैं, जबकि कई समुदाय अभी भी हाशिए पर है। पिछले वर्ष नवंबर में सरकार ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति नागमोहन दास को अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण की सिफारिश करने के लिए एक आयोग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। इससे पहले पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को आंतरिक आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दी थी और राज्य मंत्रिमंडल ने आंतरिक आरक्षण लागू करने पर सहमति व्यक्त की थी। पिछले वर्ष 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले में कहा गया था कि राज्यों को सामाजिक रूप से विषम वर्ग बनाने वाली अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके। कर्नाटक सरकार अगले सप्ताह अप्रयुक्त CAL 2 खुदरा शराब की दुकानें, CAL 9 बार और रेस्टोरेंट और 11C सरकारी स्वामित्व वाली मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड खुदरा दुकानें लाइसेंसों की प्रस्तावित नीलामी पर अधिसूचना जारी कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 7 मार्च को अपने बजट में पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से अप्रयुक्त शराब लाइसेंस आवंटित करने के प्रस्ताव की घोषणा की थी, जिससे राज्य को अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि राज्य में लगभग 600 अप्रयुक्त लाइसेंस हैं,
जिनमें से लगभग 200 CAL लाइसेंस, 100 CAL 9 और 293 MSIL लाइसेंस हैं, जिन्हें संसाधन जुटाने के लिए नीलामी में रखा जाएगा। आबकारी विभाग इन लाइसेंस की सूची तैयार कर रहा है, जिसे जिलों में उनके आवंटन के प्रस्ताव के साथ सरकार को सौंपा जाएगा। सूत्रों ने कहा कि यदि सभी नहीं तो अधिकांश CAL 9 लाइसेंस बेंगलुरु शहरी जिले BDU को आवंटित किए जाने की संभावना है। हालांकि लाइसेंस की नीलामी और आवंटन पर अंतिम निर्णय सरकार पर निर्भर करेगा। BUD को 8 आबकारी जिलों में विभाजित किया गया, जिसमें 8वां जिला BTM लेआउट, होसूर रोड, अनेकल तालुका आदि शामिल हैं, जो सबसे अधिक आबकारी राजस्व जनरेटर हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। धारा 370 खत्म होने के बाद से जम्मू कश्मीर लगातार बदलाव की राह पर है। इसी कड़ी में कश्मीर से आज एक बड़ी खबर सामने आई है। हुर्रियत से जुड़े 2 समूहों ने अलगाववाद को छोड़ने और मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है। इसी की जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया X पर दी है। हुर्रियत से जुड़े 2 और समूह जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तेकामत ने अलगाववाद को छोड़ दिया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया X पर लिखा, कश्मीर घाटी से एक और बड़ी खुशखबरी, हुर्रियत से जुड़े 2 और समूहों जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तेलाल और जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तेकामत ने अलगाववाद को त्याग दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्मित नए भारत में अपना विश्वास जताया है। मोदी सरकार के तहत अलगाववाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है और पूरे कश्मीर में एकता की जीत की गूंज सुनाई दे रही है। बता दें कि इससे पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 2 घटक दल जम्मू और कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और J&K डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट JKDPM ने अलगाववाद से अपने सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की थी। इसका भी ऐलान गृहमंत्री अमित शाह ने किया था। उन्होंने कहा था कि इससे भारत की एकता मजबूत होगी। बता दें कि JKPM का नेतृत्व शाहिद सलीम कर रहे हैं, जबकि JKDPM का नेतृत्व वकील शफीर रेखशी कर रहे हैं। पड़पड़गंज से भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी के बयान की नवरात्रि के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए पर आप सांसद संजय सिंह ने बयान दिया है। संजय सिंह ने कहा, यहाँ विभिन्न देशों के दूतावास हैं, वहाँ मीट मछली पकाई जाती है। दिल्ली में विभिन्न देशों के इतने गेस्ट हाउस हैं, वहाँ भी मीट पकाया जाता है। KFC की दुकानें और भाजपा नेताओं के रेस्टोरेंट खुले हैं, हिम्मत हो तो बंद करके दिखाएं। नवरात्रि के दौरान शराब की दुकानें क्यों खुली हैं? नवरात्रि भर शराब की दुकानें बंद रखें। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तमाम राज्यों के गेस्ट हाउस हैं, वहाँ मीट मछली बनता है। शराब की दुकानों को पूरे नवरात्रि में बंद करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि एक तरफ ये मीट की दुकानों को बंद करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी सौगातें मोदी बांट रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता हो या सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्हें भी पीएम मोदी का किट लेकर जाना पड़ेगा। मोदी जी का किट लेकर ये लोग मुस्लिम भाइयों के पास नहीं जाएंगे। एक तरफ तुम्हारे नेता सौगात मोदी का आयोजन कर रहे हैं, एक तरफ तुम्हारे नेता और आरएसएस के लोग इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। रेखा गुप्ता हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही है, एनडीए के लोग इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की बातें की जा रही हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। शिंदे ने कहा है कि उनके नेतृत्व वाली शिवसेना मालिक और गुलामों की नहीं बल्कि समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। शिंदे ने यह बयान शिवसेना में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया। शिंदे ने कहा कि
उनके जैसे सैनिक सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, हम जमीनी कार्यकर्ता हैं और आपका सहयोगी हूं। शिंदे ने कहा, हम हमेशा जनता के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों के जीवन में सुधार हो। यह पार्टी सिर्फ कुछ विशेष व्यक्तियों की नहीं है, बल्कि यह उन लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी है जिन्होंने मेहनत की है और पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। यह काम करने वाले लोगों की पार्टी है, न कि मालिक और गुलामों की। शिंदे ने आगे कहा कि उन्होंने हमेशा अपनी आलोचना और दुर्व्यवहार का जवाब अपने कार्यों से दिया है और वे हमेशा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहेंगे। जहीराबाद के लिमरा कॉलोनी में कुत्तों की काफी तादाद पाई गई है, जिसके लिमरा कॉलोनी के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में इन कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों पर हमला किया। जहीराबाद म्युनिसिपल कमिश्नर और हुकूमत तेलंगाना से लिमरा कॉलोनी की आवाम ने गुजारिश की है कि इनकी मदद की जाए और हो रही परेशानी से इन्हें बचाया जाए। नागपुर में हुई हिंसा के बाद दरगाह और मजारों पर बिकने वाली चादरों से आयात और कलमे हटाने का फैसला किया गया है। जिन चादरों में आयातें और कलमे लिखे होते हैं, उनकी बिक्री पर पाबंदी लगाई जाएगी। नागपुर के ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी है। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग जल्द ही भारत की सभी दरगाहों को पत्र लिखकर इस प्रकार की चादरों पर पाबंदी लगाने की बात करेगा। सभी मजारों से बात करके उन्हें बताया जाएगा कि वहां बिकने वाली चादरों पर आयात और कलमे न लिखे जाए और वही चादरें चढ़ाई जाए जिनमें आयात और कलमे न लिखे गए हों। नागपुर में हुई हिंसा के बाद दरगाहों और मज़ारों पर बिकने वाली चादरों से आयात और कलमे हटाने का फैसला किया गया है। जिन चादरों में आयातें और कलमे लिखे होते हैं, उनकी बिक्री पर पाबंदी लगाई जाएगी। नागपुर के ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी है। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग जल्द ही भारत की सभी दरगाहों को पत्र लिखकर इस प्रकार की चादरों पर पाबंदी लगने की बात करेगा। सभी मज़ारों से बात करके उन्हें बताया जाएगा कि वहां बिकने वाली चादरों पर आयात और कलमे न लिखे जाए और वही चादरें चढ़ाई जाए जिनमें आयात और कलमे न लिखे गए हों। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका और उत्तर कोरिया में तनाव के बीच किम जोंग उन अपनी बढ़ती सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के मिसाइल प्रेम में दुनिया वाकिफ है, लेकिन किम को अब ड्रोन भी पसंद आने लगे हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने लक्ष्यों पर हमला करने के लिए तैयार किए गए खास आत्मघाती ड्रोन का प्रदर्शन देखा। खास बात यह है कि किम जोंग उन ने अब एआई तकनीक से लैस आत्मघाती ड्रोन बनवाए हैं। उत्तरी कोरिया के आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम ने कहा कि आधुनिक हथियारों के विकास में तनाव रहित उपकरण और एआई तकनीक को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने नए और उन्नत जासूसी ड्रोन का भी निरीक्षण किया है। ये ड्रोन जमीन और समुद्र पर दुश्मन के ठिकानों और गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम है। किम ने कहा कि हमें सेना को आधुनिक बनाने के लिए मानव रहित उपकरणों और एआई को प्राथमिकता देनी चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही मर जाएंगे और इससे दोनों देशों के बीच युद्ध का अंत हो जाएगा। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस में एक इंटरव्यू के दौरान जेलेंस्की ने यह बयान दिया है।
जेलेंस्की ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बुधवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के बाद जेलेंस्की ने मीडिया से बात करते हुए कहा, वो जल्द ही मर जाएंगे और यह एक तथ्य है, फिर युद्ध का भी अंत हो जाएगा। जेलेंस्की ने पुतिन की सेहत को लेकर टिप्पणी ऐसे वक्त में कही है जब यूक्रेन और रूस ने ऊर्जा ठिकानों पर हमले 30 दिनों के लिए रोकने पर सहमति जताई है। पेरिस में मीडिया से बात करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर शांति के प्रयासों के बावजूद संघर्ष को लंबा खींचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, रूस चाहता है कि युद्ध जारी रहे, वह इसे लंबे समय तक खींचता रहा। हमें रूस पर दबाव बनाने की जरूरत है ताकि युद्ध सच में समाप्त हो। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। ईश्वर खंडे ने जुर्माना और सजा बढ़ाने का दिया सुझाव। ऑडिट विभाग के वरिष्ठ उपनिदेशक विष्णु के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग। कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने सांसदों के वेतन वृद्धि का किया बचाव। न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग ने अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक कोटा पर अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को सौंपी। कश्मीर में हुर्रियत से जुड़े 2 और समूह ने अलगाववाद से किया किनारा, गृह मंत्री शाह ने दी जानकारी। नवरात्रि पर बंद किए जाए मीट की दुकान, रविंद्र सिंह नेगी ने बयान पर संजय सिंह का पलटवार। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।